चलिए अब रुक करते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शिक्षक सम्मान समारोह में रश्मि सिंह को छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग अभियान के तहत बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया है और जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो वहां 101 बच्चे थे, लेकिन आते केवल 10 ही थे। वहीं उन्होंने जागरूकता फैलाई और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। जिस शिक्षक स्तरीय सम्मान समारोह में आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हाथे 55 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया। इसी क्रम में जो है रश्मि सिंह ध्रुवे मेरे साथ मौजूद है, जिन्हें आज जो है एक साहित्यकार के नाम से जो है आज इन्हें स्पेशल पुरस्कार दिया गया। इनसे बातचीत करेंगे कि मैम आज आपको स्पेशल पुरस्कार दिया गया राज्यपाल और जो है मुख्यमंत्री के हाथों, कैसा महसूस हो? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि यह शिक्षक जो सम्मान हमें आज प्राप्त हुआ है, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें और भी ज़्यादा ऊर्जावान होकर और अधिक परिश्रम करना है और समाज में एक जागरूकता पैदा करना है। मैम हमने सुना है कि जब जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ जो है 101 थे, लेकिन केवल 10 बच्चे पढ़ने आते थे। किस तरह का आपने कार्य किया कि अब वहाँ पूरे बच्चे पढ़ने आते और किस तरह का जागरूकता? जी, मैंने सबसे पहले जैसे वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि एक शिक्षक के रूप में मुझे कार्य करने का इससे बेहतर अवसर प्राप्त नहीं होगा और मुझे अपने विद्यालय को एक विकास के आयाम तक पहुंचाना है। और मैंने कुल 20 प्रकार के नवाचारों का संचालन किया, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किशोर बालिकाओं के पोषण से संबंधित, शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित तथा उनके पर्यावरण से संबंधित थे। और इन नवाचारों ने बच्चों को छोटी छोटी गतिविधियों से जोड़ते हुए उनमें शिक्षा के प्रति एक उल्लास से कार्य करने की भावना भर दी और धीरे धीरे हमारे स्कूल का विकास होने लगा। आज हमारा स्कूल शैक्षणिक गतिविधियों में जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की प्रतियोगिता होती है उसमें हमारे बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं, खेल में हमारे बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में हम लोगों ने नेशनल लेवल में अपने स्कूल का राज्य स्तर पर हम सम्मानित होकर प्रतिनिधित्व किए। इस प्रकार से हमारे स्कूल का विकास चारों तरफ से हो रहा है। मैम पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी और अब जो नई शिक्षा व्यवस्था, किस तरह का अंतर पाती है? जी, पहले की शिक्षा व्यवस्था जैसे हम लोग पढ़ते हैं गुरुकुल और आश्रम शिक्षा व्यवस्था थी, बहुत अनुशासन था उसमें। और अभी की शिक्षा व्यवस्था में भी बच्चे शिक्षकों के लिए बहुत सारे कार्य करने के अवसर है। हम नवाचारी तरीकों से बच्चों को सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको दायरे में रहकर करते हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है और अभी हाल ही में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें बच्चों को और भी अधिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और शिक्षकों को भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। मैम अभी किस समय में देखा जाता है कि जो शासकीय स्कूल में बेहतर पढ़ाई और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन देखा जाता है कि जो बच्चे हैं और पेरेंट्स से ज्यादा जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते, तो किस तरह का अभियान ऐसे सरकार को चलाया जाना चाहिए और क्या कुछ बेहतर तरीके और शासकीय स्कूल में लाना चाहिए कि बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा जो शासकीय स्कूलों में? जी, अभी जब से आत्मानंद स्कूल हमारे खुले हैं तो मेरे ख्याल से अब पालकों का रुझान शासकीय स्कूलों की तरफ ज़्यादा हो रहा है और शासकीय स्कूलों में आपको फीस नहीं लगती, निःशुल्क साइकिल वितरित होते हैं, उनको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। तो मेरे ख्याल से शासन की जो जागरूकता अभियान है, शासन ने क्या बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से पालकों को जोड़ रहे हैं। और अभी के समय में सरकारी महाविद्यालयों में पुनः पालकों की रुचि बढ़ने लगी है और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए बच्चे भी हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये मेरे साथ रश्मि सिंह ध्रुवे मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि जो पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और अभी की शिक्षा व्यवस्था है कैसी हो और बच्चों को किस तरह से और पेरेंट्स को किस तरह से जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ न जाकर ज्यादा से ज्यादा जो शासकीय स्कूलों में भर्ती ले। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जिज्ञासा चंद्रा, न्यूज़ आवर रायपुर।